हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैग्नेट्स मीडिया जैसे वीडियोस ट्यूटोरियल लेकर के आइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मैग्नेट्स मीडिया जैसे एडवांस 3D कैमरा ट्रैकिंग कैसे आप कर सकते हैं, 3D कैमरा को कैसे आप एनिमेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि मैं बनाने क्या वाला हूँ आज के इस वीडियो में, देन इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल को। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैं बनाने क्या वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सारी की सारी इमेजेस जो है कलेक्ट करनी है। जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं सारे आप लोगों के सामने मैं पूरी क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं, देन जितनी भी इमेजेस हमें चाहिए तो वो सारी की सारी इमेजेस जो है हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर लिस्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। देन इसके बाद में मेरे को यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे सारे यहाँ पे विकीपीडिया से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट से लेकर के पूरा अभी करंट तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो टोटल इंडिया में 14 प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक जीके वाला क्वेश्चन भी ऐड हो गया कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कितने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाएंगी थोड़ा सा ना, तो एक और प्लस पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके हम सारी की सारी फोटोज़ जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जो है अच्छी अच्छी फोटोज़ जो है कलेक्ट कर लेनी है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आप देखें। अब यहाँ पे जो भी बेस्ट इमेज है जवाहरलाल नेहरू की तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें विकीपीडिया में तो कोई इमेज अच्छी मिल नहीं रही है, तो सिंपल हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए डायरेक्टली हम गूगल में सर्च कर लिया हमने और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। देन इमेजेस पे जाएंगे हम और जो भी बेस्ट इमेज रहेगी तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। बट हमें पुराना चाहिए तो पुरानी इमेज के हिसाब से ये बेस्ट है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि बहुत पुराने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ये बहुत पुराने थे। तो इसको हम रिमूव करेंगे बैकग्राउंड इसका। तो रिमूव बीजी पे हम जाएंगे। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेस्ट किया इस कारण से डायरेक्टली हम जो है शॉर्टकट थोड़ा रहेगा, तो इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। एंड ये इमेज को डाउनलोड कर लेंगे हम एंड इसको रीनेम कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हम जो है रीनेम कर लेंगे इसको। अब सिंपल हमको यहाँ पे लिख देना है जवाहरलाल नेहरू। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया कि यहाँ पे जा कर के इसका इमेज का जो नाम है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब देन इसके बाद में हमको दूसरी इमेज चाहिए तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं। दूसरी इमेज हमारे थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो इनकी इमेज देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने सर्च किया फ़ोटोज़। अब इनकी जो इमेज है सबसे बेस्ट इमेज हम देख लेते हैं, जो भी बेस्ट इमेज रहेगी वो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे इनकी कोई बेस्ट इमेज जो कि हमको सही लगे वो हमें लेना है। तो यहाँ तो ऐसी कोई इमेज हमें अच्छी सी नहीं दिख रही है, बट हमें ये थोड़ा ठीक लग रही है। बट यदि हमें ये ब्लैक एंड वाइट मिलेगी तो लाइक जैसे ये थोड़ा ठीक लग रही है ब्लैक एंड वाइट में, तो हम इसको ले लेते हैं इस इमेज को। या फिर ये इमेज भी अच्छी लग रही है तो इसको ले सकते हैं। बट यहाँ पे साइड में ना हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको इमेज जब दिखानी है हमको वहाँ पे तो पूरे ये जो शोल्डर है ये पूरे कटे हुए ना हो तो बेस्ट रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा कोई ऐसी इमेज देखेंगे जिसमें शोल्डर ना कटे हों। तो वैसे बेस्ट तो यही लग रहा है जिसमें शोल्डर वगैरह कटे ना हो। हालांकि ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच लग रही है फ़ोटो, तो हम इसको समझ लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो कॉपी इमेज करते हैं, देन यहाँ पे आकर के Ctrl+V, देन यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव, देन डाउनलोड कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इस इमेज का भी नेम जो है चेंज कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ पे नंबरिंग डालते चलते हैं। ठीक है, या फिर नंबर डाल देते हैं ताकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, क्योंकि बाद में वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना रहे इसके लिए नंबर डालते चलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डालते चलेंगे पूरा नंबर। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे कौन थे हमारे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, ओके, लाल बहादुर शास्त्री की इमेज सर्च कर लेते हैं हम चल करके। तो हम यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेते हैं, इमेजेस पे जाएंगे। तो मैं ये पूरा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो पूरा का पूरा फास्ट फॉरवर्ड इसी तरीके से सारी की सारी इमेजेस हमें कलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो मैं ये आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूँगा।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस जो है डाउनलोड कर ली हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी इमेजेस जो है यहाँ पे पूरी डाउनलोड हो चुके हैं। तो इन सभी को जो है हम यहाँ पे कट करके एक फोल्डर में रख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे हम जो एक फोल्डर नया क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे जो इमेजेस हैं सारी इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर वाइज मैंने सभी को यहाँ पे इमेजेस को रख लिया है, बट कुछ यहाँ पे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनकी इमेजेस हमने डाउनलोड नहीं किया है, वही हम रिपीटेड इमेज यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट की जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, देन इन सभी इमेजेस को वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, देन सीरियल वाइज पूरा जैसे हमको अरेंज करना वैसे प्रॉपर हम अरेंज करेंगे, देन इसके बाद में हम इसको एनिमेशन करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम आफ्टर इफेक्ट जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 20 सेकंड का यहाँ पर 30 फ्रेम रेट वाला जो है यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट कर लिया है 1920x1080p के साथ में। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। देन इसके बाद में यहाँ पे हम जो इसको फुल साइज कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम सारी इमेजेस वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपल हमको ये सिलेक्ट करना है सारी इमेजेस एंड इन सबको इंपोर्ट कर लेना है हमें आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमने सभी इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया, इन सभी को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। तो अब ये देखिए सारी की सारी इमेजेस जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट है। अब हमें क्या करना है कि हमें पूरा जो इमेजेस है पूरा सीरियल वाइज जमा लेना है कि पहले कौन सी इमेज दिखाई देगी फिर कौन सी, इस तरीके से हमको पूरा यहाँ पे जमा लेना है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा सीरियल वाइज पूरा 1 2 3 4 ऐसे जमा हुआ है, लेकिन हमको 1 नीचे रहेगा, देन फिर इसके बाद में सारी ऐसे ऊपर आते जाएंगे। तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, इन सभी इमेजेस को जो है हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। देन हम यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। पहले हमें चाहिए है 1, देन हमें चाहिए सेकेंड नंबर की इमेजेस। तो यहाँ पे देखोगे सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर को ऊपर रखेंगे हम। फिर थर्ड नंबर चाहिए, थर्ड नंबर को ऊपर। फिर फोर्थ चाहिए, फोर्थ को ऊपर रखेंगे। फोर्थ इमेज कहाँ गई हमारी? अच्छा फोर्थ इमेज में भी शायद नहीं है, फोर्थ के बाद 5 आ गए डायरेक्टली। अच्छा वो वही रिपीट हुए होंगे ना, इसका आंसर फोर्थ नहीं होगी। एक बार फोल्डर में देख लेते हैं। हाँ फोर्थ इमेज नहीं हमारे पास में, डायरेक्ट 5 आ गई है बिकॉज क्योंकि फोर्थ नंबर पे दोबारा से फिर वही कोई रिपीट हुआ होगा। इसका आंसर 6 7 इस तरीके से हमको प्रॉपर अरेंज कर लेना है पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा अरेंज कर ले रहे हैं। 8 के बाद में 9 नहीं है क्या? 9 तो है, तो यहाँ कहीं पे होगा 9 इमेज जो कि हमें नहीं दिख रही यहाँ पे। तो चलिए हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये रहा 9 इमेज, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। 9 के बाद में 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब जो एंड 16 भी है यहाँ पे। ठीक है, अब जो दोबारा से बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर तो उनकी डुप्लीकेट करनी पड़ेगी इमेज, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो दोबारा बने हैं। तो यहाँ पे लिस्ट में देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और फिर यहाँ पे गुलजार, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजार। तो गुलजार चौथे नंबर पर हैं, इस कारण से यहाँ पर जो है हमारा चौथे नंबर की इमेज है। यानी कि गुलजार कौन से नंबर पे पहले थे? सेकेंड नंबर पे थे। तो सेकेंड नंबर पे हमें जो है इमेज जो है दोबारा से यूज़ करनी है। तो हम सेकेंड नंबर गुलजार जो है हम यहाँ पे फिर से लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस नंबर पे लगाना है हमको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे लगाना है। चलो तो फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पे लगा देते हैं फिर से गुलजार की इमेज, 3 के बाद 4। ठीक है, तो ठीक है हमने यहाँ पे लगा दिया है। देन इसके बाद में हम आ जाते हैं फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको फिर इंदिरा गांधी लगानी है चरण सिंह के बाद में। तो इंदिरा गांधी की इमेज जो है 3रे नंबर पे है शायद तक, नहीं 5वें नंबर पे थी। तो चरण सिंह के बाद लगानी है। ठीक है, चरण सिंह के बाद में इंदिरा गांधी के फिर से लगा देनी है। तो ये रहे चरण सिंह यहाँ पे, फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर PV नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, देन HD देवे गौड़ा एंड फिर इंद्र कुमार गुर्जर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से। ठीक है, इंद्र कुमार गुलजार के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से लगानी। तो अटल बिहारी वाजपेयी हम देख लेते हैं कहाँ पे, ये रही। अब इंद्र कुमार गुलजार कहाँ पे हैं ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये रहे यहाँ पे। देन इसके बाद में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को फिर से यहाँ पे लगा देते हैं। फिर इसके बाद में मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी जो कि करंट में अभी भी ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे किस बेसिस पे जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन सभी की फ़ोटोज़ जो हमने अरेंज कर लिया। अब इनको
प्रॉपर हमको रिसाइज कर लेना, देन इसके बाद में हमारा जो एनिमेशन प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर रिसाइज कर लेते हैं इनको, एक साइज में सभी को कर लेते हैं। तो लाइक जैसे कि मनमोहन सिंह की इमेज है तो इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, थोड़ा छोटा लग रही है, ठीक है। तो हमने इतना साइज रख लिया। देन इसके बाद में हमें मनमोहन सिंह को भी कर लेना है, ठीक है। तो मनमोहन सिंह को भी हमने कर लिया समथिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कर लेना है, ठीक है, हमने कर लिया। तो देखिए सारी इमेजेस जो हैं ऑलमोस्ट हमारी जो है पूरे एडजस्ट कर लिए हमने, सेम साइज़ के ऑलमोस्ट कर दिया हमने। अब इन सभी को एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी इमेजेस को 3D करना पड़ेगा, बट मैनुअली हम करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्लगइन का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है PT मल्टीप्लेन। तो ये प्लगइन जो है यहाँ पे 3D एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमें। यहाँ पे यदि हम इनकी जो Z एक्सेस है, मतलब जो Z एक्सेस है उसको यदि एडजस्ट करेंगे, यानी कि डेप्थ जो होती है हमारे पास में नॉर्मल यदि 2D लेयर होती है तो वहाँ पे उसकी X एंड Y पोजीशन होती है, बट यहाँ पे जैसे हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो Z पोजीशन भी होती है। तो Z एक्सिस जो होती है वो डेप्थ की होती है। तो डेप्थ यदि हम इनके एडजस्ट करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मैनुअली यदि हम सबको एडजस्ट करेंगे तो। बट इस प्लगइन की हेल्प से हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। बट ये पेड प्लगइन है, लेकिन यहाँ पे यदि आप लोग हमारा जो वीडियो का लाइक एम जो है 300 है, बट यदि 300 लाइक यदि वीडियो में करा दे तो ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि आप लोग इस प्लगइन को चाहिए, यदि आप लोग भी चाहते हैं इस प्लगइन का यूज़ करना, तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो के 300 लाइक्स पूरे करा दीजिए। ये जो प्लगइन है वो मैं आपको आप सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी सिंपल करना क्या है, तो इन सारी इमेजेस को हमको सिलेक्ट करनी है। तो ये देखिए मैंने सभी इमेजेस को सिलेक्ट किया, सबको ऑन कर दिया। तो सारी इसी लेयर सिलेक्ट करने के बाद में हमें सिंपल आ जाना है यहाँ पे इस प्लगइन पे, और यहाँ पे हमें टाइप कर देना है 5000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन सभी इमेजेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 5000 यहाँ पे टाइप कर दिया। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो देखेंगे आप इन सभी इमेजेस के बीच में ऑटोमेटिक जो डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं की, एक सिंगल क्लिक में यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट हो गई सभी के बीच में, ठीक है। ये चीज़ यदि हम मैनुअली करने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बट यहाँ पे हमने एक क्लिक में इस प्लगइन की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो सिंपल हम पोजीशन पे यहाँ पे की लगा देंगे, देन आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको आकर के इसकी Z एक्सेस जो है पूरी Z एक्सेस हमको जाना है आगे के साइड में। अब लास्ट में जाते जाएंगे यहाँ पे सिंपल सभी इमेजेस यहाँ पे क्रॉस करते हुए हम लास्ट इमेजेस में जाएंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, जो भी लास्ट में इमेज होगी वहाँ पे जा कर के हमको चले जाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जूम इन हो चुका है। तो सिंपल हमको क्या करना है इसमें कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जूम इन यहाँ पे हो चुका है। तो लास्ट इमेज यहाँ पे है, ठीक है। तो इस इमेज को हमको क्या करना है कि स्केल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लास्ट इमेज जो है ये जवाहरलाल नेहरू की, तो इसको हम स्केल कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम स्केल करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज जो है प्रॉपर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये देखें, तो इस हिसाब से यहाँ पे इमेज हमको दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे हमको इमेज जो है पूरा एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर तरीके से कि कितनी चाहिए हमें। तो लाइक हमें जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो है समथिंग चाहिए, यहाँ पे इस हिसाब से हमको एडजस्ट कर लेना, जितनी हमें इमेज चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हमको इसको एडजस्ट कर लेना प्रॉपर। तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ स्केल की वैल्यू, और यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे इतना कर देता हूँ। अब देन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हम चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इनका ईयर भी लिख सकते हैं कि कब से कब तक यहाँ पे थे। तो वो चीज़ें जो है बात की हैं, पहले हम इमेजेस पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो की लगा दी, यहाँ पे कैमरा की पोजीशन पे यहाँ पे की भी लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो की ऑलरेडी लग चुकी है। देन हम जाएंगे आगे, ठीक है। तो आगे हम जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये फ़ोटो जो है छोटी होती जाएगी। देन दूसरी इमेज आएगी, तो ये देखिए दूसरी इमेज आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब दूसरी इमेज आ रही है तो इसको भी एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। अब सेकेंड इमेज जो हमारी है, सेकेंड इमेज को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो है इसकी साइज़ जो है एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो साइज़ हमें एडजस्ट कर लेनी है, कितनी साइज़ चाहिए वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैं गलत इमेज को कर रहा था, तो ये इमेज है, इसको छोटा करना है हमें। तो ये देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे इस इमेज को जो है साइज़ एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे समथिंग साइज़ इसका हमने कर दिया है 2.5 कर देते हैं हम इसका साइज़, ठीक है। तो जैसे ये इमेज आएगी तो ये देखें काफ़ी अच्छी इमेज लग रही है यहाँ पे, साइज़ ठीक है छोटा होता जाएगा, फिर यहाँ पे फिर अगेन छोटा हो जाएगा। हालांकि हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दी, 5000 कर दिया है, तो इसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। चाहें तो आप लोग और कम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने 5000 की, तो आप लोग चाहें तो और इसको कम करके 4000 या फिर 3000 कर सकते थे, ठीक है। बट कोई नहीं, हम देख लेते हैं, इसको एडजस्ट करके देखेंगे अभी,
है ना। ये साइज़ सही लग रहा है तो यहाँ पे इसको सही कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन पे हमको की लगाते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देते हैं और अगेन फिर यू प्रेस कर देंगे तो सारी कीज़ जो है ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये की लगाई हमने यहाँ पे, देन इसके बाद में थोड़ी देर चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। तो सिंपल हमने अगेन की लगा दी यहाँ पे, देन फिर आगे जा रहे हैं और यहाँ पे जा कर के थोड़ी छोटा होता जा रहा है, फिर ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे जो आ रही है तो इसको हमने जो है यहाँ पे की लगा दी, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर से यहाँ पे की लगानी है हमको, तो सेम इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं हम आगे, और फिर अगेन ये छोटा होता जाएगा और फिर इमेज आएगी नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो इमेज आ रही है नेक्स्ट आ रही है तो इसको हमको छोटा कर लेना है। तो थर्ड इमेज कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेंगे साइज़ में, तो इसको भी कर देते हैं 2.5, ठीक है, स्केल, ओके। और छोटी करनी पड़ेगी, 2 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगेन ये छोटी होती जाएगी इमेज, तो समथिंग इतना कर देते हैं हम। तो यहाँ पे की लगा देते हैं, तो ये देखिए हमने की लगा दी। देन आगे थोड़ा जा कर के थोड़ी देर होल्ड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन फिर आगे जा कर के यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज को थोड़ा और स्केल कर लेंगे। तो ये वाली हमने कर ली, देन इसको इमेज को स्केल कर लेना, तो इसको हम कर देते हैं समथिंग 50 कर देते हैं इसका स्केल साइज़, ठीक है। तो 50 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ सही रहेगी। तो 50, वैसे हम यहाँ पे स्केल इनका बढ़ा सकते हैं, जो हमने स्केल छोटा कर देना इतना ज़्यादा, हम चाहें तो उसका स्केल और बढ़ा सकते हैं। तो स्केल बढ़ाने में थोड़ा सा सही दिखेगा, तो इसको हम 30 कर देते हैं समथिंग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 30 किया, फिर ये आएंगे, तो हमें स्केल से एडजस्ट कर सकते हैं इसको हम। चलो 20 कर देते हैं, तो 20 करने पे थोड़ा सही रहेगा यहाँ पे, ये देखे, है ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब चाहें तो थोड़ा सा और हमको बढ़ाना है तो 15 कर दिया हमने। तो ये देखिए यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं। तो लाइक जैसे कि ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई, तो हमने यहाँ पे की लगा दी इसमें, ठीक है। अब कैमरे में हमने की लगा दी, देन इसी की को कॉपी करके हम आगे थोड़ा पेस्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए। फिर यहाँ पे आगे जैसे मूव होगा, तो हमने कितना किया था, 15 किया था ना इसका स्केल, तो हम सभी को 15 ही कर देंगे हम, तो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको 15 किया था, अब यहाँ पे आकर के इसको भी हम 15 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंदिरा जी आ गई हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया समथिंग हमने। अब इसमें भी हमें की लगा देनी है, तो यहाँ पे हम पोजीशन की लगा देंगे फिर से। तो ये हमने फिर की लगा दी, अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम थोड़ा आगे, थोड़ी देर होल्ड करने के लिए। देन फिर आगे जाएगा इमेज, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस इमेज को फिर से स्केल करना है, जो ऊपर वाली इमेज है, तो स्केल कर देते हैं हम, इसको भी कर देते हैं 15, ठीक है, ओके। तो इसको भी हमने 15 कर दी, तो अब ये जूम आउट हो रहे हैं, मतलब 15 में भी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है इनका, तो और छोटा कर देते हैं हम, कर देते हैं इनका 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब 5 में भी मे भी शायद तक हमने सही, एक सेकेंड देख लेते हैं कौन सी इमेज हमने, ओके ये इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज में थोड़ा सा बड़ा करना है, हमने ज़्यादा छोटा कर दिया इनको, तो थोड़ा बड़ा कर देंगे समथिंग, हाँ समथिंग हमने 12 15, इसको भी 15 ही कर देते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पे ये इमेज आई, तो समथिंग यहाँ पे हम यहाँ पे जो है इनको इतने में की लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने की लगा दी, देन इसको हम कॉपी करके थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, अब आगे जा कर के इसके ऊपर वाली जो इमेज है इसको स्केल करके हम कर देते हैं 15, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने की लगा दी, ये यहाँ पे हमने की लगा दी, थोड़ी देर होल्ड करने के लिए हमने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया की को, ठीक है। अब देन आगे चलेंगे, फिर अगेन हमें यहाँ पे इमेज छोटी करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, पहले सारी इमेजेस को ना स्केल कर देते हैं पहले, है ना, छोटा कर देते हैं इन सबको, है ना, बार बार हमें छोटा तो करना ही है, तो सभी को हम जो है छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सबका स्केल यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर इनको सबको कर दिया 15, ठीक है। तो सारी की सारी इमेजेस जो हैं छोटी हो गई हैं। अब हमको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे की लगाते चलना है, ठीक है। तो अब सबको जो हम सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देते हैं, तो पहले यहाँ पे ये, ठीक है, ये देखो सबको सिलेक्ट करके हमने यू प्रेस कर दिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है कि जो इमेज यहाँ पे है तो उसको जो है एडजस्ट करते चलना है। तो यहाँ पे ये इमेज एडजस्ट हो गई, फिर ये इमेज आई, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमको की लगा देनी है, तो ये देखो हमने यहाँ पे की लगा दी। देन आगे चले
थोड़ा सा पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये यहाँ पे इमेज आ गई। ठीक है, तो ये इमेज आई, तो यहाँ पे फिर हमने की लगा दी, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने आगे चल करके थोड़ा। फिर आगे चले, ये इमेज आ गई। ठीक है, हमने की लगा दी, देन आगे चल करके कॉपी पेस्ट कर दिया हमने इसको। फिर आगे चले, ये इमेज आ गई। ठीक है, फिर हमने की लगा दी, थोड़ा देर होल्ड किया हमने, कॉपी पेस्ट करने के दिया यहाँ पे होल्ड करने के लिए। ठीक है, फिर आगे चले। अब ये इमेज बहुत ज़्यादा ऊपर है तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो लाइक हमने क्या किया कि इस इमेज को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ये देखो यहाँ पे हमने साइड से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये देखो साइड से हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसको लेफ़्ट में भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इसको, इमेज को। ओके, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, की लगा दी एंड इमेज को कॉपी पेस्ट आगे कर देंगे थोड़ा सा। देन फिर ये आगे चले तो यहाँ पे अब इस इमेज को भी हम चाहें तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से एडजस्ट कर दो या आप यहाँ से एडजस्ट कर दो, कहीं दोनों जगह से मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा आगे चले, ये आगे चल करके यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमने की लगा दी, देन की को कॉपी एंड आगे चल के थोड़ा सा पेस्ट। ठीक है, जितनी देर होल्ड रखना है। देन फिर अगेन आगे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे की लगाई एंड आगे चल करके कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, फिर आगे चले, ठीक है, यहाँ पे हमने की लगाई, देन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, फिर आगे चले, फिर इनको फिर से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने की लगा दी इनकी, चलो ये की लगा दी हमने यहाँ पे, देन कॉपी पेस्ट। फिर आगे चलेंगे, मनमोहन सिंह जी आ गए हमारे। ठीक है, इनको हमने क्या किया कि यहाँ पे चल करके थोड़ा सा लेफ़्ट कर दिया है ना, थोड़ा ज़्यादा राइट लग रहा है तो लेफ़्ट कर दिया हमने। देन यहाँ पे हमने लगाई की कॉपी एंड आगे पेस्ट। ठीक है, देन फिर हमारे आए नरेंद्र मोदी जी, तो हमने यहाँ पे की लगा दी। ठीक है, अब जैसे ये पीछे जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी फाइल, पहले तो हम फाइल सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने फुल ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जा करके फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। एंड यदि आप लोग को ये प्लगइन चाहिए तो फटाफट से जो लाइक एम है 300 का लाइक एम है, तो जल्दी से जल्दी पूरा आप करा दीजिए लाइक एम। तो मैं यहाँ पे ये जो प्लगइन आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज यदि आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक पे वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।